पूरी जो पदयात्रा है, इसको चलाने के लिए जो पैसे की व्यवस्था है वो उन राज्यों में मेरे मित्र, दोस्त, मेरे शुभचिंतकों के जरिए की जा रही है। पूरी जो पदयात्रा है, इसको चलाने के लिए जो पैसे की व्यवस्था है वो उन राज्यों में मेरे मित्र, दोस्त, मेरे शुभचिंतकों के जरिए की जा रही है, जिन राज्यों में आज उन लोगों की सरकार है जिनके बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। आज देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री या जहां पर सरकार उन लोगों की है जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, या जो लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए मेरे सलाह पर आधार निर्भर करते हैं, मेरी मदद लेते हैं। उन राज्यों के लोगों से, उन राज्यों में जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो इस चीज के लिए मदद कर सकते हैं, उनसे मदद ले रहे हैं। और दूसरा, मैं बिहार में इस पूरी व्यवस्था के साथ के क्राउड फंडिंग का देश में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर रहा हूँ, वो व्यवस्था बना रहा हूँ, जिसमें अगर इस अभियान को आगे चलाया जाना है तो बिहार के लोगों से 100 रुपया, 200 रुपया उनके मोबाइल के जरिए लिया जा सके, ताकि लक्ष्य ये है कि अगर जनसुराज को दल बनना है, चुनाव लड़ना है, तो 2 करोड़ बिहार के लोगों से कम 100 रुपया बैंकों के जरिए, मोबाइल के जरिए लिया जाए। 200-300 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। पैसे मैं बिहार के बड़े लोगों से इसलिए नहीं लेता हूँ कि अगर मैं घर घर घूम कर ये कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति में भी क्षमता अगर है, समाज की नज़र में वो सही व्यक्ति है, तो उसको चुनाव लड़ाने, आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जनसुराज की है। तो अगर मैं यहाँ पैसे वाले लोगों से पैसा लूंगा तो वो अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। आपने देखा होगा, अगर आप इस पदयात्रा को फॉलो करते हैं, तो हम लोग कहीं चाय भी नहीं पीते हैं। मैं अपना चाय खाना भी साथ में लेकर चलता हूँ। कल पत्रकार बंधु जो आए थे लंच पर मेरे से बात करने, उन्होंने देखा होगा, आप लोग भी देखते होंगे, रोज खिचड़ी खाते हैं। जो हम खाते हैं वही दूसरे लोग वहाँ ग्रामीण भी खाते हैं, और ये चीज हम लोग साथ में लेकर ही चलते हैं। ये इसको करने में इतना पैसा लगता नहीं है जितना आपको समझ में आता है, लेकिन पैसा जो लग रहा है उसकी व्यवस्था उन राज्यों में उन लोगों से की जा रही है जिनका मेरे पर भरोसा है, जिनको जिताने में हमने मदद की है। बिहार देश में आज बड़े राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उन लोगों की सरकार है जिनके सरकार बनाने में हमने मदद की है, तो उनसे आज मदद ले रहे हैं। इसके अलावा 2 और बड़ी स्कीम 7 निश्चय की थी, जिसको लोग धीरे धीरे भुला दिए हैं, पत्रकार भी सवाल नहीं करते हैं। ये 7 निश्चय की पहली योजना थी बेरोजगार युवकों के लिए 1000 रुपए का मासिक भत्ता। और ना किसी युवक को पता है, ना किसी को मिला है, ना कोई पूछता है, ना कोई बताता है। तो ये मोटे तौर पर लोगों ने मान लिया है कि स्कीम एक तरह से दबा दी गई, बंद कर दी गई, लोगों को पता नहीं है। लेकिन कोई मुझे ऐसा नहीं मिला नवयुवक 18 से 35 साल में जिसको 1000 रुपए की मासिक सहायता सरकार से मिल रही है। दूसरी एक 7 निश्चय की जो बड़ी योजना थी वो थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय का अनुमान था कि अगर उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता, और 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए किसी परिवार को अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बैंकों से सस्ते दर पर ऋण मिलता ताकि लोग आगे पढ़ाई कर सकते अपने एम्प्लॉयमेंट तक। लेकिन इस स्कीम को भी धीरे धीरे लोगों ने भुला दिया है। इक्का दुक्का मुझे चलते हुए लोग कहीं मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो नहीं मिल रहा है, या अधिकारी पैसा मांग रहे हैं। लेकिन 99% केस में इस स्कीम का भी कोई फायदा जमीन पर बड़े पैमाने पर तो होता हुआ नहीं दिखा है।